अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं धरती पाकिस्तान ते मैं नदीम भट्टी। आज हम बात करेंगे जिस क्रिकेटर की, जिस शाहकार की, जिसको कुदरत ने इतना बड़ा अनमोल तोहफ़ा बनाकर भेजा पाकिस्तान के लिए। सबसे ज़्यादा उसने मैन ऑफ द मैच लिए, सबसे ज़्यादा शोहरत पाई, सबसे ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड उनके पास है जो क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई तोड़ना भी चाहे तो वो टूट नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा, बहुत ज़्यादा शोहरत दी। पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। पूरी दुनिया के लोग उसके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। तो बहुत ज़्यादा कुदरत के इनामात हैं उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर शाहिद खान अफरीदी की। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इनाम है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली, 435 वनडे मैच खेले, बहुत रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज करवाए, हिस्ट्री में दर्ज कर दिए कि कोई और प्लेयर उसको बना भी नहीं सकता, उसको तोड़ भी नहीं सकता। उसका एक ऐसा रिकॉर्ड है, उसने T20 में 1 ओवर में 4 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उसके पास है। ODI में 4 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उसके पास है। टेस्ट क्रिकेट में 4 छक्के लगाने का रिकॉर्ड उसके पास है। जब वो क्रिकेट की दुनिया में आते ही उसने लोगों को, पूरी दुनिया के क्रिकेटर को, पूरी दुनिया के फ़ैन को और क्रिकेट से जो लोग मोहब्बत करते थे पूरी दुनिया के ख़िलाफ़, वसीम अकरम कप्तान थे। वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक उनके स्पिन बॉलर की हैसियत से खेल रहे थे। सकलैन इंजर्ड हो गए, वसीम अकरम को वापस आना पड़ा किसी वजह से, तो सईद अनवर कप्तान बन गए। सईद अनवर को वसीम अकरम ने मशवरा दिया था कि इसको 1 डाउन की पोजीशन पर आपने भिजवाना है। शाहिद अफरीदी अपना दूसरे ही मैच में उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। 37 बॉलों पर 102 रन बना दिए, जिसमें 11 छक्के थे। और 37 बॉल, पहले अगर कोई बैट्समैन सेंचुरी बनाता था तो उसको 120, 25, 30 बॉलों का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ 37 बॉलों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। जैसे ही उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया तो वो क्रिकेट की दुनिया के फेमस तरीन क्रिकेटर बन गए। बहुत यंग उम्र में अंडर 19 में सेलेक्ट हो गए। अंडर 19 से सकलैन मुश्ताक की इंजरी हुई तो वो कौमी टीम में आ गए। कौमी टीम के दरवाज़े ऐसे उसके लिए खुलते गए। अल्लाह के इनामात इतनी जल्दी उसके ऊपर होते गए कि हर चीज़ उसके जैसे जैसे वो चलते गए, दरवाजे करीब आते गए कामयाबी के, और वो कामयाब होते गए। बहुत ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली। और उस वक्त जब उसने डेब्यू किया था टेस्ट मैच में भी, तो 45 गेंदों पर टेस्ट मैच में भी उसने दुनिया का फास्ट टेस्ट 100 कर दिया था। और T20 में भी उनकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। ODI में बॉलिंग भी करते रहे हैं, 350 से ज़्यादा विकेटें ले चुके हैं ODI में। टेस्ट टीम के साथ भी परफॉर्म किया, बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी। और स्पेशली जो उन्होंने परफॉर्म किया इंडिया के ख़िलाफ़, फिर दोबारा एक सेंचुरी बनाई, वो भी बड़ी तेज़ सेंचुरी बनाई, जिसमें 10 छक्के मारे उसने इंडिया के ख़िलाफ़। टेस्ट मैचों में भी अनिल कुंबले और हरभजन जैसे बॉलर की
वर्ल्ड क्लास बॉलर की दुर्गत निकाल दी, बहुत ज़्यादा उनको फेंटा लगाया, बड़ा मारा। और कुंबले ने एक बयान दिया था कि शाहिद अफरीदी ऐसा बैट्समैन है जिसको ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है और ना हमारी इज़्ज़त का ख्याल है। चल जाए तो हमारी इज़्ज़त कोई नहीं, ना चले तो अपनी कोई नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है जो निडर होके खेलता है, मुल्क व कौम के लिए खेलता है और पाकिस्तान को बड़ी टफ से टफ सिचुएशन से पाकिस्तान को मैच में वापस लेके आया है। नामुमकिन मैच पाकिस्तान को जितवाए हैं। बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग शॉट थी अफरीदी के पास। अफरीदी ने पूरे कैरियर में पूरी दुनिया को कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शॉट ना लगाई हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको खेला ना हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको जिस ओवर में जिस बॉल में उसने चाहा इसको छक्का मारना है तो शाहिद अफरीदी ने उसको छक्का मार के दिखाया। शाहिद अफरीदी ने जितनी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए और बहुत बड़े हीरो बने। सईद अनवर ने सपोर्ट किया, वसीम अकरम ने सपोर्ट किया, बहुत सारे क्रिकेट मुबस्सरीन ने सपोर्ट किया। तो एक वक्त आया कि वो इतना बड़ा स्टार बन गया। मौजूदा वक्त के पीसीबी चेयरमैन से उसका कोई इख्तलाफ हो गया एजाज़ भाट साहब से, तो वो वनडे से उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और जैसे ही वो उसको पूछा गया कि आपने क्यों क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है तो उसने कहा जी मुझे जब तक एजाज़ भट्ट चेयरमैन रहेंगे मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो हुकूमत को एजाज़ भट्ट को फारग करना पड़ा और शाहिद अफरीदी दोबारा क्रिकेट की ग्राउंडों में वापस आ गए। उनके पास अवाम का जज्बा था, अवाम की सपोर्ट्स थी, अवाम की मोहब्बत थी कि एजाज़ भट्ट को उसकी कुर्सी से उतारना पड़ा और शाहिद अफरीदी को वापस लाना पड़ा। तो ये शाहिद अफरीदी के लिए एक मामूली सी बातें थी। और भी शाहिद अफरीदी के कैरियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा मैन ऑफ द मैच सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी ने लिए। मैन ऑफ द सीरीज़ अभी तक का भी रिकॉर्ड है वो भी शाहिद अफरीदी ने लिए हैं। और इंडिया के ख़िलाफ़ जितने वो जज्बे के साथ खेलते तो वो जब तक उसने क्रिकेट खेली 22 साल क्रिकेट खेली और 22 साल में मैंने एक भी इनिंग ऐसी नहीं देखी जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहा हो कि ये मुझे स्कोर की ज़रूरत है, टीम से ड्रॉप हुए तो अगली सीरीज़ में वापस आए तो फिर उसी स्टाइल से खेले, उसी रिक्वायरमेंट के साथ खेले कि जिस रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत टीम को थी, खुद गर्जी से नहीं खेले और टीम के लिए खेले, मुल्क व कौम के लिए खेले। और वाहद मैंने ऐसा क्रिकेटर देखा है अपनी ज़िंदगी में जिसने वाकई पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान की आवाम के लिए खेला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खेला। तमाम खूबियों के मालिक शाहिद अफरीदी, बड़ी एग्रेसिव पर्सनैलिटी। और जैसे ही उसने तमाम तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट की, क्रिकेट लीग से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। उनकी एज 42 के करीब हो चुकी है। अब जितना उसको पाकिस्तान ने इनाम दिया, पाकिस्तान ने शोहरत दी, पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी, अब वो शाहिद अफरीदी एक ऐसा प्लेयर है जो वो सब कुछ पाकिस्तान को वापस कर रहा है। शाहिद अफरीदी के नाम से फाउंडेशन बनाई, उसने हॉस्पिटल बनाए, फलाह के काम करता है, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है। और मैं समझता हूँ कि दिन रात वो गिरे हुए दोस्तों को स्टैंड करते हैं। इमरान नज़ीर पर बीमारी आई, दिल खोल कर उसने उसकी हेल्प की। और जो इमरान नज़ीर के
बहुत करीबी दोस्त थे, बहुत ज़्यादा, जिस पे इमरान नज़ीर को एतमाद था। शोएब मलिक जैसे, उन्होंने इमरान नज़ीर को पूछा तक नहीं। तो मैंने एक बयान सुना था इमरान नज़ीर का, उसने कहा था कि शाहिद ने मुझे कहा है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि इमरान को जब पैसे की ज़रूरत पड़े, जितने पैसे की ज़रूरत पड़े, मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है और फौरी इसको आपने डिलीवर कर देने हैं, आपने दे देने हैं। तो ये तमाम तर खूबियाँ एक वाहद ऐसा क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी जिसके अंदर है, और जितना पाकिस्तान से उसने लिया उससे कई गुना अब वो वापस कर रहा है। और इंसान को होना भी ऐसे ही चाहिए कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क व कौम के लिए ज़रूर खिदमत करनी चाहिए और आने वाले अपने यंग स्टार के लिए राहें हमवार करनी चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए। और पावर हिटर, जितना बड़ा पावर हिटर शाहिद अफरीदी था, आज तक पूरी दुनिया में ऐसा पावर हिटर नहीं आया। दुनिया का कोई ऐसा बॉलर नहीं है, कोई एक बॉलर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मुझे शाहिद अफरीदी ने छक्का नहीं मारा, या मुझे शाहिद अफरीदी खेल नहीं सका, या मैंने शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा बीट किया है। कोई दुनिया का प्लेयर, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी ये बात नहीं कह सकता। और शाहिद अफरीदी जब विकेट पर मौजूद होते थे तो पाकिस्तान को अगर एक ओवर में 20 रन चाहिए होते थे, 25 रन चाहिए होते थे, तो पाकिस्तान के अवाम इतनी मुतमिन होती थी अगर शाहिद अफरीदी आउट ना हुए कि नहीं है, मुमकिन हो जाएगा। बल्कि अवाम 30 स्कोर भी ओवर में चाहिए हो, शाहिद अफरीदी विकेट पर मौजूद हो, तो ज़रूर कहते हैं कि शाहिद अफरीदी मैच पाकिस्तान को जितवा देगा। इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा किरदार था शाहिद अफरीदी का। और मैंने 22 साल जब वो क्रिकेट में इंटर हुए उस वक़्त से लेकर उनकी रिटायरमेंट तक मैंने शाहिद अफरीदी को देखा। किसी बॉलर को हैवी नहीं होने दिया, किसी बॉलर का नाज नखरे नहीं उठाए, उसको फेंटा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अफरीदी का परफॉर्मेंस वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो जिस तरह से वो आजकल सियासी और समाजी सरगर्मियों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला और इज़्ज़तों से नवाजे। अगर वो सियासत में आते हैं तो एक नए रोल मॉडल पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। वो एक ऐसा क्रिकेटर है, ऐसी शख्सियत है जो इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा मुल्क व कौम को रिस्पॉन्स देता है। हमेशा जहाँ पे मुल्क के लिए मुश्किल वक्त आया, दिल खोल कर खिदमत की। कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा, और इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टार होके खुद बोरियां उठाता रहा, लोगों के घरों तक आटा पहुंचाता रहा, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पहुंचाता रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं शाहिद अफरीदी को सल्यूट करूं और हमेशा उसके लिए दुआएं करूं। अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, उनकी बेटियों को सलामत रखे, हमेशा महकता रहे और हमेशा इसी चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, शाहिद अफरीदी जिंदाबाद।